Hello everyone, welcome to Utkarsh UGC NET. I am Prerna, your educator for UGC NET examination, and today in this video we are going to discuss the most important topics, the repeated topics which you are going to see in your UGC NET examination, the students of English literature. Okay, आप लोगों के लिए ये जो है एक गोल्डन वीडियो होने वाला है जहाँ पर जो है आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर में बताऊंगी किस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, किस तरीके के जो राइटर्स हैं रिपीटेडली जो है एनटीए प्रीवियसली 5 सालों से बार बार पूछ रहे हैं और कहाँ कहाँ हम गलती करते हैं, कौन से राइटर्स जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ना ही भूल जाते हैं, है ना। उनको हम कवर भी करते हैं तो बहुत ही सुपरफिशियल वे में करते हैं, या फिर हम बहुत सारे ऐसे सेक्शंस में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले जो भी हमारे यूनिट्स है, एक एनटीए का सिलेबस है, ओके, जिसमें हमको 10 यूनिट्स दिए हैं, ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन, लेकिन हमें सेग्रीगेशन किस तरीके से करना है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं जो प्रायोरिटी ऑर्डर आपका होना चाहिए, सबसे पहले जो हमारा ब्रिटिश लिटरेचर है, ओके, विच आई कॉल द हार्ट एंड सोल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, ये आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है। हमेशा जो है आपको एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चंस, ओके, 20 to 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को बिल्कुल मिलेंगे। यस, उसके बाद अगर हम देखें लिटरेरी थियोरी में हमारा न्यू क्रिटिसिज्म से पोस्ट कॉलोनियल थियोरी से हर बार क्वेश्चन आता है। ओके, न्यू क्रिटिसिज्म अगर आप देखो जो भी हमारे यहाँ पर राइटर्स हैं, पोस्ट कॉलोनियल थियोरी, ओके, हालांकि सारी लिटरेरी थियोरी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो है यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। ओके, एडवर्ड सेड, गायत्री चक्रवर्ती, स्पिवक। देन एक हमारा क्वेश्चन आता है लिटरेरी थ्योरी से लैंग एंड परोल। ओके, लैंग एंड परोल, ये दो टर्म ऐसी हैं, इनसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ओके, कम से कम 10 बार जो है इसका पीवाईक्यू में आप क्वेश्चन देखोगे। ओके, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड हमारे टॉपिक्स है, उनके बारे में बता रही हूँ विच यू कैन नॉट मिस। अगर आप क्रिटिसिज्म की बात करो, ओके, क्रिटिसिज्म में हमारे जो प्लेटो है, सोक्रेटिस है, एरिस्टोटल है, राइट, ये यूनिट भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, यहाँ से भी हर साल हम देखेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमारे टी.एस. इलियट हो गए, मैथ्यू आर्नल्ड, विक्टोरियन क्रिटिक, मॉडर्न क्रिटिक्स, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके, वंस यू आर डन विद दीज यूनिट्स, ओके, उसके साथ हमारे जो है इन्हीं के साथ प्रायोरिटी लिस्ट में, ठीक है, हमारे जो टॉपिक्स है जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, ओके, रिसर्च, ओके, आई जस्ट राइट इट हियर। ओके, ये भी हमारे इक्वली उन्हीं के साथ है, ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी। ओके, यहाँ पर आप देखोगे टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी, ओके, टाइप्स ऑफ रिसर्च। इंग्लिश लिटरेचर में हम क्वालिटेटिव रिसर्च ज़्यादा पढ़ते हैं। हमारे जो साइटेशन स्टाइल है, ओके, एमएलए 9th एडिशन से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, एमएलए 9th एडिशन साइटेशन स्टाइल जो है, ओके, एपीए का जो 7th एडिशन है, राइट, शिकागो स्टाइल, ये सारे जो टॉपिक्स है हमारे टिप्स पे होने चाहिए। ओके, पीवाईक्यू अभी जून 25 में आया है, टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी से क्वेश्चन आया है। ओके, बिब्लियोग्राफी के टाइप्स जो है, ओके, टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आया है। शॉर्ट यूनिट है बट ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 5 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। यस, देन इफ वी सी लिंग्विस्टिक्स, ओके, शॉर्ट यूनिट है बट स्टिल 5 to 7 क्वेश्चंस अगर हम यहाँ से देखें, ओके, अगर हम यहाँ से देखें हमारे 10 मार्क्स इन यूनिट से बन रहे हैं। ओके, अगर 10 मार्क्स भी इन यूनिट से आ रहे हैं, कंपैरेटिवली शॉर्ट यूनिट है, ओके, और स्कोरिंग यूनिट है, तो ये जो हमारे बड़े सेक्शन है ब्रिटिश थ्योरी, क्रिटिसिज्म, इन्हीं के साथ प्रायोरिटी ऑर्डर पर है, ठीक है, इनके बाद नहीं है, इन्हीं के साथ हमें सेम जो है प्रायोरिटी लिस्ट में इन सेक्शंस को भी रखना है जो हम यूजुअली छोड़ देते हैं। ओके, हमें लगता है कि लिंग्विस्टिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी ये तो छोटी यूनिट है, सो लेट्स नॉट गिव देम वेरी मच इंपॉर्टेंस, बट नाउ एज वी सी द चेंजिंग पैटर्न, दीज यूनिट्स आर बिकमिंग द गेम चेंजर इन द एग्जामिनेशन। ओके, यस, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, ओके, इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि क्रोनोलॉजी से हम देख रहे हैं
10 to 15 क्वेश्चंस तो मिनिमम आता है, 20 भी आ सकते हैं मिनिमम। फेवरेट क्वेश्चन है, दिस इज एनटीए's फेवरेट, राइट, दिस इज एनटीए's फेवरेट टॉपिक क्रोनोलॉजी। आप कोई भी पीवाईक्यू उठाएंगे, हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन ओके आपको जो है क्रोनोलॉजी का मिलेगा। ओके नए स्टूडेंट्स जो आते हैं पढ़ने, वो कहते हैं मैम सारे क्वेश्चंस क्रोनोलॉजी के मिल रहे हैं, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन। चाहे रॉट लर्निंग है ओके चाहे आप इसको समझ के याद करें, चाहे ट्रिक से याद करें मेरे साथ एप्लीकेशन पे जुड़ के ओके या फिर यूट्यूब पे सुबह हमारी जो है 8:30 बजे जो है 8:35 पर हमारी जो है यूट्यूब लाइव शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम क्वेश्चंस करते हैं, ट्रिक से क्रोनोलॉजी भी याद करते हैं, है ना। यूट्यूब लाइव होती है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ डेली ओके जहाँ पर मैं डिटेल में आपको काफ़ी चीज़ें कवर करवाती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं ओके सुबह तो हमारी जो है यूट्यूब पे फ्री क्लास ही रहती है। उसके साथ लिटरेरी मूवमेंट्स, अगर आप देखोगे पिछले से पिछले साल 10 क्वेश्चंस पूछ लिए थे लिटरेरी मूवमेंट से, इज इक्वल्स टू 20 मार्क्स ओके हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं हमें। टर्म्स एंड डिवाइसेस ओके एमएच अब्राहम्स ले आओ, वो पढ़ लो, है ना। इसी के साथ हमारे जो पेन नेम्स होते हैं, सूडोनिम्स होते हैं राइटर्स के, जो हम इग्नोर कर देते हैं, यस ये हमको याद करने हैं। उसके बाद कुछ ऐसे मैं सेक्शन बताऊंगी जिसका अगर हम ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड के हिसाब से हम देखते हैं कि वहां से क्वेश्चंस जो है प्रीवियसली कम पूछे जा रहे हैं, वो ट्रेंड के हिसाब से लीस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं कि लीस्ट इंपॉर्टेंट बताना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि इन सेक्शन को हमें कंप्लीटली अवॉइड करना है, बट हमको जो है इनको काफी ज्यादा सिलेक्टेड वे में पढ़ना है ओके वी हैव टू स्टडी देम इन अ सिलेक्टेड वे ओके टू द पॉइंट हमें चीजें पढ़नी है। यहाँ पर बीट पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, यूरोपियन, अमेरिकन, यहाँ से काफी हम देखेंगे वेग क्वेश्चंस हमें देखने को ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। जो हम कन्वेंशनल राइटर्स पढ़ते हैं उनके अलावा हमें सब कुछ देखने को मिलता है। पीवाईक्यू में अगर हम जून 2025 देखें तो कंटेम्प्रेरी राइटर की क्रोनोलॉजी पूछ ली थी अमेरिकन लिटरेचर से ओके लिटरेरी मूवमेंट्स की अगर बात करें तो अमेरिकन भी इंपॉर्टेंट है ओके अमेरिकन लिटरेचर के और ब्रिटिश लिटरेचर के ओके अमेरिकन, ब्रिटिश लिटरेरी थ्योरी ओके इन सभी के जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्रूशियल है, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ओके यस एवरीवन ओके। इसी के साथ अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ओके 2 महीने अभी भी है हमारे एग्जाम को, अगर हम देखें अभी हमारे पास 70 डेज तो हैं ही एग्जाम के लिए, तो अगर आप बिल्कुल जो है अभी भी चाहते हैं जेआरएफ क्रैक करना तो बहुत पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमें जो है टू द पॉइंट सही गाइडेंस में जो है तैयारी करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए जो है ओके उत्कर्ष आपके लिए ओके दिवाली के उपलक्ष्य पे सभी के लिए जो है एक शानदार ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको हमारे उत्कर्ष एप्लीकेशन पे यूजीसी नेट जेआरएफ के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1+2 हमारा जो कॉम्बो बैच है, एमसीक्यू बैच जो है हमारा ओके और हमारी जो टेस्ट सीरीज है उत्कर्ष की जो बुकशाला है, सभी पे आपको 90% तक का ऑफ मिल रहा है ओके। इसी के साथ UC13 अगर आप कोड यूज करते हैं ओके सभी जो हमारे टॉप कोर्सेज हैं एप्लीकेशन पे उन पे आपको जो है एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट मिलता है। इतना ही नहीं, जो हमारी कोर्स की आपकी मौजूदा वैलिडिटी है वो भी एग्जाम तक जो है एक्सटेंड हो जाएगी। जब भी आपका एग्जाम होता है ओके जो मौजूदा वैलिडिटी है वो एग्जाम तक एक्सटेंड हो जाएगी। और इसी के साथ जो लास्ट डेट है वो है हमारी 24 अक्टूबर ओके और इस ड्यूरेशन में जो भी स्टूडेंट्स एनरोलमेंट करते हैं यहाँ पर उनको जो है फाइनल सिलेक्शन के बाद 100% उत्कर्ष की तरफ से फी रिफंड मिलेगी ओके जो भी स्टूडेंट्स इस ड्यूरेशन में हमारे यहाँ पर कोर्सेज में एनरोलमेंट करते हैं। अब एमसीक्यू बैच का क्या फायदा है ना, पेपर 1 में भी एमसीक्यू बैच है, हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स ज्योग्राफी में भी है ओके स्टैंडर्ड और प्राइम के अफोर्डेबल प्राइजेस है। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर आप एमसीक्यू बैच लेते हो, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर का है मेरा जो बैच, अगर आप लेते हैं तो पूरा जो एमसीक्यू के थ्रू आपको रिविजन है वो करवाया जाएगा, जो लाइव क्लास होंगी, इंटरैक्टिव क्लास होंगी ओके वेयर इन वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग ओके। कॉमर्स का भी है, पॉलिटिकल साइंस का भी है ओके। देन वी सी कि जो उत्कर्ष की बुकशाला है
ओके उसमें भी आपको पेपर 1 की आप बुक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ऑनलाइन, जयपुर में विजिट कर सकते हैं, आपके जो साथी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं एक बार आए बुकशाला में, क्योंकि यहाँ पर भी जो है 24 अक्टूबर तक आपको 90% तक का ऑफ मिल रहा है सभी हमारी जो किताबें हैं बुकशाला की। ओके एंड ओके टू ऑल ऑफ यू, ऑल द स्टूडेंट्स हु वॉच टिल हियर, ओके मतलब आप सीरियस तो हैं ही अपनी तैयारी को लेके, प्रिपरेशन को लेके। ओके डू लेट मी नो किस तरीके की आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताया कि आपको हेल्पफुल लगे। ओके एंड अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। आई होप दैट यू अचीव ऑल योर गोल्स। ओके बिग dream big and achieve all your goals. Okay strategize accordingly, prepare accordingly, and when you dream big, okay, you achieve big. So yes, on that note, thank you so much everyone. Have a nice day ahead. Stay tuned.